बड़े रहेंगे और तेरे हाउस नई में से लबरेज होंगे। मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबों की शांति हो। मेरे साथ निकालिएगा इमसाल की किताब उसका 3 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, यूं तेरे खित्ते खूब बड़े रहेंगे और तेरे हाउस नई में से लबरेज होंगे। जी अजीज बहनों और भाइयों, खुदा फरमाते हैं कि तेरे खित्ते खूब बड़े रहेंगे और तेरे हाउस नई में से लबरेज होंगे। ये तब होगा जब हम खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, खुदा के जो आइन हैं, जो अहकामात हैं और जो खुदा ने पाक कलाम में बताया है, जब हम उसके मुताबिक चलते हैं तो खुदा इस बरकत को हमें ज़रूर देता है। और हमारे जो खित्ते हैं, घर में जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसमें हम अनाज रखते हैं, गंदम रखते हैं, चावल रखते हैं, आटा रखते हैं, या जिस जगह पर हम रुपया पैसा दौलत रखते हैं, वो कभी भी खाली नहीं होंगे, बल्कि हमेशा खुदा की बरकत से वो खूब बड़े रहेंगे और तेरे हाउस नई में से लबरेज होंगे। जब पहले ज़माना के लोग थे वो मैं को भर लेते थे और उनकी मैं जो है वो पुरानी हो जाती थी, लेकिन लिखा है कि तू अगर मेरे साथ चलता है, मेरे बातों में कायम रहता है, वफादारी से चलता है, तो तेरे हाउस नई में से लबरेज होंगे। यानी कि वो जो मैं है वो पुरानी कि जो होगी मैं नहीं, है वो कभी पुरानी होगी नहीं, बल्कि वो हमेशा ताज़ा रहेगी और आपके पैमाने लबरेज रहेंगे। इसी तरह मेरे साथ निकालेगा इस्तिस्ना की किताब उसका 28 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, खुदावन तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा, और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। जी आजीज बहनों और भाइयों, लिखा है खुदावन तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनको तू हाथ लगाएगा बरकत देगा। जब हम खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं तो लिखा है कि जिस काम में तू हाथ लगाएगा, अगर आप मिट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाएगी। लेकिन खुदा के साथ वफादारी से चलने वालों के लिए ये हुक्म है और ये बरकत दी गई है, और बरकत का खुदावन जो है वो तुझे बरकत का हुक्म देगा। अब जो भी जिस मुल्क में आप रहते हैं, आप जो भी काम करेंगे, छोटा काम बड़ा काम, खुदा उस काम में आपको बरकत देगा। अगर आप छोटा कारोबार करते हैं तो खुदा आपको बहुत बड़ा बिजनेस प्रोवाइड करेगा। अगर आपका घर छोटा है तो जब खुदा आपको बरकत देगा तो वो छोटा घर बड़ा घर बन जाएगा बरकत के एवज। लेकिन जो काम करना है वो खुदा में रहते हुए वफादारी से करना है और खुदा के साथ चलना है। मेरे अजीज़ों, जब इब्राहिम जो है खुदा के साथ चला, खुदा ने उसे बताया और कहा कि तू जिस जगह भी रहेगा मैं उस मुल्क में तुझे। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, फ़कीर फरीसी लोग जो हैं वो खुदा यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए या आजमाने के लिए कहते हैं कि क्या कैसर को जजिया देना रवा है। तो यीशु मसीह नासरी जो है उस सिक्के को पकड़कर कहते हैं कि इस पर किसकी तस्वीर बनी है, तो लोग कहते हैं कि कैसर की। तो यीशु मसीह नासरी कहते हैं कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को देना चाहिए। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, मेरा और आपका खुदा जो है वो मेहरबान है, वो रहीम है, वो कादर मुतलक खुदा है। और यीशु मसीह जब इंसाफ करते हैं तो नाप तोल कर करते हैं, और जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला हला कर, जब आप खुदा को दाब दाब कर और हला हला कर अच्छा पैमाना देंगे तो खुदा की जो बरकतें हैं, खुदा की जो रहमतें हैं वो भी आपको
दाब दाब कर और हला हला कर अच्छे पैमाने की तरह मिलेंगी। आपके पास गाड़ी होगी, आपके पास घर होगा, आपके पास औलाद होगी, आपके पास कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ होंगी, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। और जो आप फिर खुदा से मांगते हैं, खुदावंद आपके लिए वो ही करते हैं। और खुदावंद इंसाफ का खुदा है। खुदा, हमारा खुदा जो है वो बेइंसाफ खुदा नहीं, वो अगर अदालत भी करता है तो पूरे इंसाफ के साथ। जिस तरह खुदा ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो खित्ते हैं वो खूब बड़े रहेंगे और हमारे जो हाउस हैं वो मैस से लबरेज रहेंगे। आए उस खुदा पर ईमान रखें और खुदा से बरकत को मांगे। इसी कलाम के साथ और खुदा के